यो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल पोकेमॉन स्टार बोलो कॉर्नर। सो आज का वीडियो भी काफ़ी अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम किसी भी पोकेमॉन के वीडियो पर बात नहीं करने वाले, बल्कि आज हम शिनचैन के सबसे हॉरर एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से मैंने दिखा रहे थे पोके स्क्वाड ने वीडियो पर कमेंट कर दिया, भाई मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। पोके स्क्वाड ने कमेंट कर दिया। सो शिनचैन के बहुत सारे हॉरर एपिसोड अभी तक इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, कुछ तो बैन हो चुके हैं और कुछ इंडिया में आने वाले हैं। सो आज हम उनमें से सबसे डरावने हॉरर एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑल प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो को एक लाइक कर देना। सो थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर चैनल पोकेमॉन स्टार बोलो कॉर्नर फर्स्ट। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल सर आ रहे होते हैं और उनके आंखों से अजीब सी लाइट निकल रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सूरज अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा होता है और एक बहुत ही गर्मी वाला दिन है। उसके बाद हमें एकदम से शिनचैन का घर दिखाया जाता है और वहाँ पर से शिनचैन बाहर निकल के बोलता है आज तो बहुत गर्मी है। बाहर आने के बाद शिनचैन देखता है उसकी किंडरगार्टन की बस आ रही होती है। शिनचैन सोचता है कि अभी तो वैकेशन चल रही है तो बस क्यों आ रही है, पर बस भी उसकी तरफ अजीब तरीके से आ रही होती है। उसके सामने आके बस एकदम से रुक जाती है और बस के अंदर से काजामा उसे हाथ निकल के बोलता है कि अंदर आ जाओ और शिनचैन ढेरा नक्कड़ बच्चा वो भी अंदर आना शुरू करता है। बस का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और शिनचैन अंदर चढ़ने लगता है। फिर बस पे आने के बाद वो क्या दिखता है सारे बच्चे के ऊपर एक अजीब सा बिहेवियर है। वो सारे बच्चे अजीब से बिहेव कर रहे हैं, पर सिवाय वो वहाँ पर अच्छी तरीके से नॉर्मली बैठा हुआ था। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि उसका बिहेवियर है। उसके बाद बस चल पड़ती है तो काजामा के पास में बैठकर शिनचैन उसके कान पर फूंक मारता है तो काजामा का कोई रिएक्शन ही नहीं होता। शिनचैन इस बात से अजीब सा फील करता है कि काजामा का कोई रिएक्शन क्यों नहीं है। और फिर मसाओ एकदम से हंसने लगता है और उसका सिर हिलाकर खिड़की पर घिसने लगता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था। फिर नैनी भी चुप नहीं बैठती है, नैनी भी अपने बनी निकालती है और उसके बाद उस बनी को लेकर एकदम से मारना स्टार्ट कर देती है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा स्कैरी था। फिर वो एकदम नॉर्मली से बैठा हुआ था, उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं था। उसके बाद बस की खिड़की से एक अजीब तरीके से लाइट निकलती है और वो और शिनचैन देखते हैं कि किंडरगार्टन तो पीछे छूट गया तो ये बस जा कर रही है। तो वो दोनों क्यों सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो तभी सारे बच्चे अजीब तरीके से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। फिर शिनचैन और वो देखते हैं कि सारे बच्चे अजीब तरीके से हंस रहे होते हैं। काजामा, नैनी, मसाओ सारे बच्चे अजीब तरीके से हंस रहे होते हैं और सारे बच्चे धीरे धीरे गायब हो रहे होते हैं। ये सीन देखकर शिनचैन और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए क्योंकि देख रहे हैं सारे बच्चे अचानक से गायब हो रहे हैं। ऐसे सिर्फ बच्चों के नहीं, प्रिंसिपल सर जो बस के ड्राइवर थे वो भी गायब हो जाते हैं अचानक से और बस एकदम से बीच सड़क पर टेढ़ी मेढ़ी चलने स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो बस बिना ड्राइवर के चल रही थी। शिनचैन और वो बचने के लिए एक पोल को वो बस पर पकड़ लेते हैं ताकि वो बच जाए, पर बस के आर पास सारे गाड़ियाँ निकल गई होती है और बस को कोई नुकसान ही नहीं होता। ये बात देखकर शिनचैन और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बस एक अजीब से जंगली इलाके में आ रही होती है, पूरा जंगल है आर पार। तो शिनचैन और वो खिड़की में बैठकर देखते हैं कि बाई तरफ की खिड़की जो है वहाँ से शिनचैन और वो देखते हैं कि शिनचैन की फैमिली जो सुबह घूमने गई थी जंगल में वो चल रही होती है और शिनचैन भी नीचे खेल रहा होता है। तो ये सीन देखकर शिनचैन समझता है कि वो तो बस में है तो वहाँ पर खेल कैसे रहा है। और उसके बाद जब शिनचैन उन्हें हाथ दिखाता है तो उसकी फैमिली उसको कुछ नहीं बोलती है। फिर दाएं तरफ की खिड़की से वो दोनों देखते हैं कि वो दोनों सब लोग नदी के किनारे सुबह जैसे खेल रहे होते हैं और शिनचैन वो को एक अजीब सा पत्थर दे रहा होता है। तभी वो समझ जाता है कि उस पत्थर से ज़रूर इसका कोई कनेक्शन है, तो वो अपने सारे पत्थर एक एक करके बाहर निकलना स्टार्ट करता है। तो उसे बाहर निकल के बाद एक अजीब सा पत्थर दिखता है जो एकदम बस शेप का है। फिर वो उसे घिसता है तो उसे दिखता है कि वहाँ पर लिखा हुआ होता है शिंतो। इसका मतलब है द एंड ऑफ लाइन, यानी कहानी का अंत। तो वो लोग समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या होता है। इसे देखकर शिनचैन और वो काफ़ी गहरी सोच में पड़ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि होगा क्या। तो उसके बाद ही बस के आसपास आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बस की हेडलाइट से लाल कलर की डरावनी लाइट निकलती है। बहुत ही स्कैरी था ये सीन, उसकी लाइट निकल रही होती है और तभी शिनचैन को अंदर ज़ोर से टॉयलेट लग जाता है। फिर वो कोशिश करता है कोई भी खिड़की खोलने का, वो अपनी पूरी ताकत से सारी खिड़की को खोलने की कोशिश करता है पर कोई भी खिड़की नहीं खुलती, सारी खिड़की लॉक लगी होती है और शिनचैन को भी तभी अपना टॉयलेट भी लगा होता है। फिर वो क्या करता है, वो शिनचैन को वो अजीब सा बस शेप का पत्थर पकड़ता है और बोलता है तुम इसे पकड़ो मैं इसे साफ कर देता हूँ। फिर वो के पास जो अपना बहती हुई नाक है उससे वो उस पत्थर को पूरी तरह से साफ कर देता है। पत्थर की पूरी शिंतो लिखावट मिट जाती है। उसके बाद वो पत्थर पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, पर फिर से वो की नाक जो है वो गायब हो जाती है
और उस बोकिनाक नहीं रहती, पर फिर से उस पत्थर पे शिंतो लिखा हुआ फिर से आ जाता है। शिनचैन और वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है कि अब क्या कर सकते हैं वो। फिर वो अपने बाकी सारे पत्थर से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो पत्थर टूटता ही नहीं। फिर शिनचैन भी एक्शन किक मार के उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर पत्थर नहीं टूटता। फिर शिनचैन और वो उस पत्थर को खींच कर तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो पत्थर टूटता ही नहीं। फिर अचानक से बस हवा में उड़ना स्टार्ट कर देती है। आसमान में एक स्टॉर्मी टाइप का वेदर होता है, बस आसमान में उड़ी चली जाती है। फिर वो समझ जाता है कि इसका ही मतलब है द एंड ऑफ लाइन। फिर वो दोनों देखते हैं कि बस अभी भी उड़ रही है आसमान में, और आसमान में काली कलर का बादल है और ब्लैक होल टाइप का है, और उसमें से पर्पल सी लाइट निकल रही है। तब बस उस जगह पर पहुँचने से पहले पत्थर बीच में टूट जाता है, और फिर बस के आर पार एक अजीब सी लाइट आती है उस पत्थर के तोड़ने की वजह से, और फिर हमें एकदम से सनसेट दिखाया जाता है। फिर शिनचैन और वो जो है वो अपनी पार्ट पर जो खेलते हैं वहाँ पर लेटे हुए होते हैं। फिर शिनचैन पहले उड़ जाता है, अपने टॉयलेट के लिए भागता है। फिर वो भी उड़ जाता है। फिर वो समझ जाता है कि वो एक श्रापित पत्थर था, और जो भी उस पत्थर को छुएगा और उसे ले लेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। फिर वो देखता है कि उस दोनों पत्थर एकदम 2 टुकड़ों में बट गए हैं। फिर वो सनसेट में वो बस को ही देखता है, उस बस को ही देखता है, और फिर वो बस भी अजीब तरीके से एकदम गायब हो जाती है, यानी इनविजिबल हो जाती है। फिर वो एकदम ही पक्का हो जाता है कि वो एक श्रापित पत्थर था। फिर शिनचैन और वो उसे एक जगह पर गाड़ देते हैं ताकि उस पत्थर को और कोई ना छुए, और उसके साथ किसी के साथ भी ऐसा दोबारा से ना हो। और फिर दोनों उस पत्थर को गाड़ देते हैं। फिर से प्रिंसिपल सर हमें पीछे दिखाए जाते हैं, और वो बोलते हैं कि हमें रास्ते में बड़ी चीज़ को कभी भी नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वो जो है वो हमेशा पत्थर उठा लेता था रास्ते में जो भी बड़ा होता था, और आज ऐसा हो गया। फिर प्रिंसिपल सर अपने उन धड़ावनी आंखों से दोबारा हमें देखते हैं, और बहुत ही स्केरी था ये सीन, आखिरी था। सो बस यही था गाइस आज का हमारा वीडियो। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।